प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 9 पैकिंग फॉर ट्रेवल. दिस इज अ ह्यूमरस ट्रेवलॉग written by Jerome K. Jerome, and this is from English Alive Literature Reader Class 8. So let's start. Have you ever gone on a boat trip or a road trip with your friends? बच्चों, क्या आप कभी एक बोट ट्रिप पर या रोड ट्रिप पर गए हैं अपने दोस्तों के साथ? What preparations did you make for it? आपने क्या-क्या तैयारियां की हैं उस ट्रिप के लिए? This extract from the comic novel Three Men in a Boat is about three friends, Jerome, George, Harris, and their dog Montmorency, preparing to go on a 2 week boating holiday on the river Thames. तो बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 9, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है कॉमिक नॉवल से, जिस कॉमिक नॉवल का नाम है थ्री मैन इन अ बोट. और ये जो कहानी है वो तीन दोस्तों की कहानी है, मिस्टर जेरोम, मिस्टर जॉर्ज, मिस्टर हैरिस, और उनका एक डॉग है जिसका नाम है मॉन्ट मोरेंसी. वो लोग 2 हफ्ते के लिए बोटिंग हॉलीडे पर जा रहे हैं रिवर थेम्स में. और बच्चों, रिवर थेम्स जो है वो स्कॉटलैंड में है. तो आइए अब रीड इट टू फाइंड आउट हाउ दे प्रिपेयर फॉर द ट्रिप. तो आइए ये हम चैप्टर पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से अपने ट्रिप की तैयारी करते हैं. We made a list of the things to be taken and a pretty lengthy one it was. हमने अपने साथ जो सामान लेके जाना है उसकी एक लंबी सी लिस्ट बनाई है और ये काफी लंबी है. The next day, which was Friday, we got them all together and met in the evening to pack. अगले दिन जो कि एक शुक्रवार का दिन था, हम ये सामान जितना भी लिस्ट हमने लिखा था वो सब सामान हमने इकट्ठा किया, हम लेकर आए और हम इवनिंग में मिले, शाम को मिले पैक करने के लिए. We got a big Gladstone for the clothes and a couple of hampers for the food and drink and the cooking utensils. हमने एक बड़ा सा ग्लैडस्टोन लिया कपड़ों के लिए. ग्लैडस्टोन होता है ट्रैवलिंग बैग कंसिस्टिंग ऑफ 2 equal-sized compartments joining with a hinge. एक बड़ा सा बैग, ट्रैवलिंग बैग, एंड अ कपल ऑफ हैम्पर्स, और हैम्पर्स लिए. हैम्पर्स जो है प्लूरल है हैम्पर का. लार्ज बास्केट विद अ हिंज प्लेट यूज्ड फॉर कैरिंग फूड, कटलरी एंड प्लेट्स ऑन अ पिकनिक. पिकनिक पे ले जाने के लिए उसमें कटलरी, प्लेट्स और फूड रखने के लिए एक बड़ा सा हैम्पर और cooking utensils ले लिए. We moved the table up against the window, piled everything in a heap in the middle of the floor, and sat around and looked at it. I said I would pack. तो बच्चों, अभी आगे क्या होता है जब ये सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, एक बैग लिया जाता है पैकिंग के लिए, हैम्पर्स लिए जाते हैं. फिर उन्होंने साइड में जो टेबल है, टेबल को विंडो के साथ लगा दिया और जितना भी सामान है उसका एक ढेर लगा दिया बीचों बीच फर्श के, और उसके चारों तरफ बैठ गए. और आई सेड आई वुड पैक. और वहाँ यहाँ पर जो राइटर हैं, राइटर इज जेरोम, तो जेरोम क्या कहते हैं कि मैंने कहा मैं इसे पैक करूंगा. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ. I rather pride myself on my packing. मुझे अपनी पैकिंग पर बहुत गर्व था. Packing is one of those many things that I feel I know more than any other person living. तो मुझे इतना विश्वास था कि पैकिंग जैसी चीज मुझे एक बहुत अच्छे से आती है जो किसी भी इंसान को धरती पर नहीं आती होगी. I insisted that George and Harris had leave the whole matter entirely to me. अब मैंने जॉर्ज और हैरिस को इंसिस्ट किया, उन पर जोर डाला, डिमांड किया उनको कि आप ये सारा मैटर जो पैकिंग है मुझ पर छोड़ दीजिए. They agreed with a readiness that had something suspicious about it. वो एकदम से तैयार हो गए और जिससे मुझे उन पर संदेह हुआ. George put up on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris put his legs on the table. अब हुआ क्या बच्चों? अब जैसे ही उसने गिव अप उसने बोला कि आप पैकिंग मैं कर दूंगा, तो दोनों ने गिव अप कर दिया कि ठीक है, वो एकदम रेडी हो गए. तो जॉर्ज ने क्या किया, एक पाइप लिया और अपना पैर उस पर एकदम स्प्रेड हो गया. इजी चेयर जो बहुत रिलैक्सिंग चेयर थी उस पर लेट गया. और हैरिस जो है उसने अपने पैर जो है टेबल पर रखकर वो भी बैठ गया. दिस वॉज हार्डली व्हाट आई मेंट. अब मेरा ये तो कहने का मतलब ही नहीं था जो ये हुआ. What I had meant was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. बच्चों, potter about means होता है to occupy or busy oneself with something. किसी को busy कर देना किसी चीज के साथ.
तो जो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि ये दोनों आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं उनका इस जॉब में बॉस होऊंगा और जो मैं कहूंगा मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो काम पैकिंग करते जाएंगे। आई पुशिंग them aside every now and then with, और मैंने उन दोनों को एक दरकिनार कर दिया था। ओ यू, here let me do it, there you are, simple enough, really teaching them as you might say। और फिर उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है मैं ये करता हूँ और मैं तुम्हें ये सब सिखाता हूँ, लेकिन उन दोनों ने ये सब नहीं किया। they are taking it in the way they did irritated me, लेकिन उन्होंने मेरी बात को इस तरीके से लिया तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। there is nothing that irritates me more than seeing people, other people sitting doing nothing when I am working। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, गुस्सा दिलाती है कि जब मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग आराम से बैठे हैं और मुझे देख रहे हों। However, I did not say anything but stared the packing। और लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई स्टार्टेड द पैकिंग, और मैंने पैकिंग को स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। ये बहुत लंबी जॉब थी पैकिंग करना, जितना कि मैंने सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा थी। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन मैंने बैग फिनिश कर दिया, पैकिंग कर चुका। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैंने इस पर बैठ गया, बैग पर, और उसको स्ट्रैप कर दिया, उसको बांध दिया। Aren't you going to put the boots in? said Harris. Harris ने कहा कि क्या तुम ये boots अंदर नहीं रखोगे बैग में? I looked round and found I had forgotten them। और मैंने चारों तरफ देखा और मैंने देखा कि मैं वो बूट डालना भूल गया। That's just like Harris। Harris की तरह। He couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped, of course। और उसने जब तक बैग को पैक किया, शर्ट किया और स्ट्रैप कर दिया, तब तक वो हैरिस कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे उसने पैक किया तो उसने बूट्स की याद दिला दी। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। अब मैंने बैग खोला और बूट्स को पैक कर दिया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं इसको बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी। एक बहुत ही भयानक आइडिया, एक विचार जो है मेरे दिमाग में आ गया। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपनी टूथब्रश पैक की? I don't know how, but I never do know whether I have packed my toothbrush। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मैंने अपनी टूथब्रश पैक की है या नहीं की, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? We will move to the next page now। I had to turn everything out now, and of course I could not find it। और मुझे अब क्या करना होगा? टूथब्रश ढूंढने के लिए पूरे बैग में से सभी सामान वापस बाहर निकालना होगा, और सही में मुझे वो नहीं मिला। I rummaged the things into much the clothes, the same chaos that they must not been in before the world was created। Rummaged word होता है बच्चों search for something by untidily मूविंग थिंग्स अराउंड इन अ हरिड वे। अब बहुत ज्यादा अफरा तफरी में आप किसी बैग को जब खाली करते हैं, उसमें से बहुत सारा सामान ऐसे उथल पुथल मचा देते हैं, उसी को रोमिस्ट कहा जाता है। तो सेम काउस, काउस होता है इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन में उसने चीजों को उथल पुथल कर दिया। दैट दे मस्ट हैव बीन इन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। और वो ऐसा हो गया जैसे जब ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ था उससे पहले उन चीजों को बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचा दिया। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज and Harris 18 times over, but I couldn't find my own। ऐसे सामान को ऊपर नीचे करते करते मुझे जॉर्ज और हैरिस की जो टूथब्रश है वो 18 टाइम्स मुझे मिली वो ब्रश, लेकिन मुझे अपनी नहीं मिली। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन। अब मैंने चीजों को एक एक करके वापस रखना शुरू किया। आई पुट द थिंग्स वन बाय वन, ओके, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, और हर चीज को मैंने हिलाया और उसे रखा। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और जब मैंने अपनी ब्रश को एक बूट के अंदर पाया, आई रीपैक्ड वंस मोर, अब मैंने दोबारा से उसे रीपैक किया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैं अपनी पैकिंग फिनिश कर चुका, जॉर्ज आस्क्ड मी इफ द सोप वाज इन। जॉर्ज ने मुझसे पूछा क्या तुमने साबुन देखा, अंदर है साबुन इसमें? आई सेड आई डिडंट केयर वेदर द सोप वाज इन और नॉट।
अब मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है कि इसमें सोप है या नहीं है, एंड आई स्लैम द बैग शट। और स्लैम मीन्स होता है बच्चों पटक देना किसी चीज को। तो मैंने उस बैग को पटक दिया, बंद कर दिया, एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय वॉलेट इन इट एंड हैड टू रीओपन इट। अब मैंने ये पाया कि जल्दी जल्दी में मैंने अपना जो वॉलेट है, अपना पर्स को भी उसमें बैग में पैक कर दिया। और फिर मुझे इसको दोबारा खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:50 पीएम। और ये 10:50 पीएम तक हो पाया सब। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। और फिर हैम्पर्स रह गए पैक करना। Harris said that we should start in less than 12 hours time and that he and George had better to do the rest. अब हैरिस ने क्या कहा, हमारे पास बहुत कम समय है, अगले 12 घंटे में हमें सभी कुछ करना है, और जॉर्ज और हैरिस जो हैं वो उससे बेटर कर देंगे जो बाकी सामान बचा है। आई एग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो। और मैंने इस बात को एग्री किया और मैं बैठ गया और उन सब ने दोनों ने शुरू किया। I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes and felt that the thing would soon become exciting. अब मैंने क्या देखा, वहां पर ढेर लगा है, बहुत सारा प्लेट्स का, कप्स का, कैटल का, बॉटल और जार्स हैं, बहुत सारे पाइज हैं, पाइज कुकीज हैं, स्टोव्स, केक्स और टमाटर हैं। और मैंने महसूस किया कि ये सब अभी बहुत जल्दी एक्साइटिंग होने वाला है। एंड इट डिड। और ये एक्साइटिंग हुआ भी। दे स्टार्ट विद ब्रेकिंग अ कप। अब उन दोनों ने जब पैकिंग स्टार्ट किया तो उन्होंने एक कप को तोड़ने से शुरुआत की। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। और हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम को जो है वो टॉप पर पैक कर दिया और उसके नीचे जो है टमाटर थे जो कि पिचक गए। स्क्वैश्ड मीन्स पिचकना। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। और वो इतने खराब हो गए टोमेटो, अंदर इतने पिचक गए कि उनको चम्मच से वो बाहर निकालना पड़ा। देन इट वाज जॉर्ज टर्न। अब ये जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। ट्रॉड जो है पास्ट टेंस से ट्रेड का, दैट मीन्स टैप्ड ऑन समथिंग व्हाइल वॉकिंग और स्टैंडिंग। जब आप चल रहे हैं या खड़े हैं तो आपके पैरों के नीचे कोई चीज आ जाना, दैट इज ट्रॉड। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। और वो बटर पर चढ़ गया। He did not say anything. उसने कुछ नहीं कहा, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. मैंने कुछ नहीं कहा, I didn't say anything. मैंने कुछ नहीं कहा और मैं आया और मैं टेबल के किनारे पर बैठ गया और उन्हें देखता रहा। I felt that it made them nervous and excited. मुझे महसूस हो रहा था कि वो दोनों नर्वस हैं और एक्साइटेड भी हैं। एंड दे स्टैप्ड ऑन थिंग्स। अब वो क्या कर रहे हैं, वो उन चीजों पर जो नीचे फर्श पर फैली हुई हैं उन पर पैर रखे जा रहे हैं, उन्हें देख नहीं रहे, वो टूट रही हैं चीजें। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। और उठा के अपनी चीज पीछे रखते जा रहे हैं। एंड देन कुडंट फाइंड देम। और बाद में उसी चीज को वो रखकर भूल जाते हैं, फिर उसे ढूंढते रहते हैं। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम। फिर उन्होंने क्या किया, पाइज को बॉटम में पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। और उन पाइज के ऊपर भारी चीजों को रख दिया। एंड स्मैश द पाइज इन। और फिर पाइज जो है वो स्मैश हो गई, टूट गए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter than they did. उन्होंने क्या किया, नमक जो है हर चीज पर इधर उधर बिखेर दिया, और बटर के साथ उन्होंने जो किया, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि दो आदमी बटर के साथ इतना बुरा कर सकते हैं जितना कि उन्होंने किया। After George had got it off his sleeper, they tried to put it in the kettle. अब जो जॉर्ज ने जब स्लीपर उतारी तो उनको लगा ये पैक करना है, तो वो केटल में उसको पैक करने लगे। It wouldn't go in and what was in wouldn't come out. अब ये केटल में घुस नहीं रही थी स्लीपर्स, और जो केटल में जो कुछ था वो बाहर नहीं आ पा रहा था। They did scrap it out at last. अब लास्ट में उन्होंने थक के क्या किया, उसको स्क्रैप कर लिया, उसको काट लिया स्लीपर्स को। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। और चेयर के नीचे रख लिया और चेयर के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट। अब वो हैरिस जो है उस कुर्सी पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम। और वो चप्पल जो है, स्लीपर जो है, उससे चिपक गई। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और वो उसको, स्लीपर्स को ढूंढते रहे।
I take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब जो खाली सीट थी उसकी तरफ देखते हुए जॉर्ज ने क्या कहा कि मैं शपथ लेता हूँ मैंने ये चेयर के ऊपर ही रखा था उस स्लीपर को. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Harris ने क्या कहा? हाँ मैंने तुम्हें 1 मिनट पहले देखा था तुमने ऐसा किया था. मतलब उस चेयर पे स्लीपर को रखा था. Then they started round the room again looking for it. अब वो पूरे कमरे में ढूंढते रहे स्लीपर्स को. And then they met again in the center. फिर वो तीनों जो हैं कमरे के सेंटर में फिर मिले. And stared at one another. और एक दूसरे की तरफ घूरने लगे. Most extraordinary thing I have ever heard of, said George. George ने कहा ये बहुत ही असामान्य बात है जो मैंने कभी सुनी हो. So mysterious, said Harris. Then George saw it. फिर हैरिस ने क्या कहा ये बहुत ही मिस्टीरियस है बहुत ही रहस्यमयी बात है. फिर जॉर्ज ने उसके स्लीपर उसके बैग में देख लिया. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly means reacting in a manner indicating anger or annoyance at something. किसी चीज पर बहुत गुस्सा हो जाना. तो उसने क्या कहा कि ऐसा ही हर बार क्यों होता है. Where? cried Harris, spinning around. अब वो चारों तरफ घूमता हुआ हैरिस क्या कहता है कहाँ पर है. Stand still, can't you? roared George, flying after him. अब जॉर्ज जो है उसके पीछे पीछे जा रहा है और वो गोल गोल घूम रहा है. तो वो क्या कहता है तुम रुक नहीं सकते हो एक जगह. And they got it off and packed it in the teapot. फिर उन्होंने वो स्लीपर्स को हटाया और उसे टी पोट में पैक किया. Montmorency was in it all of course. अब जो Montmorency है उनका जो डॉग है वो भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व था. Montmorency's ambition in life is to get in the way and to be sworn at. Sworn at होता है to be abused. कोई उसको गाली दे कोई डांटे. तो Montmorency के जो एम्बिशन है लाइफ में वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से उसे डांटा जाए. इफ कोई डांटे उसे कोई पीटे. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted, swim होता है wriggle. तो वो पर्टिकुलरली जहां उसकी जरूरत ना हो मॉन्टमोरेंसी की और वो वहां ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता. एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस. और वो एक परफेक्ट न्यूसेंस बना बाधा बना रुकावट बना. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड. और जो कुछ चीजें हैं उसके सिर पर फेंकी गई. देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड. जब उस डॉग को डांटा गया उसे झड़काया गया उसके ऊपर चीजें फेंकी गई फ्राई पैन वगैरह तभी उसे लगा कि हाँ मेरा दिन वेस्ट नहीं गया. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. अब जिन चीजों को वो पैक कर रहे थे उन चीजों पर वो आकर बैठ जाता था. And he had a fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose. अब जब भी वो कोई चीज पैक करना चाहते थे हैरिस और जॉर्ज वो उन चीजों तक पहुंच जाता था और अपना जो डैम्प नोज है उन चीजों में जिन चीजों को वो चाहता था उनमें वो डाल देता था नोज. यहाँ तक क्लियर है बच्चों. Then they wanted damp nose that they wanted. He put his leg into the jam. अब जो डॉग है उसने अपने जैम में जो अपने पैर को डाल लिया. And he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats. Worried here means tried to kill by biting or shaking. किसी चीज को मारने की कोशिश करना. अब उन्होंने क्या किया डॉग ने क्या किया उन्होंने टीस्पून्स को भी ऐसा बाइट करना शुरू कर दिया और ऐसे प्रिटेंड किया कि लेमन्स जो है वो रैट्स हैं और उन्हें मारना लग गया. And got into the hamper और हैम्पर के अंदर घुस गया and killed 3 of them before Harris stopped him. और जब तक हैरिस ने उसको रोकना चाहा तब तक उसने 3 को मार दिया यानी लेमन्स को खराब कर दिया और हैम्पर्स को भी खराब कर दिया. हैरिस said I encouraged him. हैरिस ने कहा मैंने उसे एनकरेज किया. I didn't मैंने नहीं किया. A dog like that doesn't want any encouragement. इस तरह के डॉग को किसी के encouragement की कोई जरूरत ही नहीं है. It's a natural, original sin he is born with. What that makes him to do things like that. ये एकदम प्राकृतिक चीज है एकदम ओरिजिनल सिन है. सिन मीन्स पाप जिसके साथ वो पैदा हुआ है कि ये इन्हीं काम करने के लिए पैदा हुआ है. मॉन्टमोरेंसी. The packing was done at 12:50 a.m. अब 12:50 a.m. रात को 12:50 तक ये पैकिंग हो चुकी थी. And Harris sat on the big hamper
अब जो हैरिस है वो बड़े हैम्पर पर बैठ गया एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी ब्रोकन, और उसने कहा कि मुझे उम्मीद है इसमें से कुछ टूटेगा नहीं। जॉर्ज said that if anything was broken, it was broken, which thought seemed to be comfort him. अब जॉर्ज ने कहा अगर कुछ टूटेगा तो अभी तक टूट चुका होगा, जो तुम्हें लगता है तुम सोचते हो तुम्हें कंफर्ट देता है। He also said he was ready for bed. उसने ये भी कहा अब मुझे नींद आ रही है, मैं बेड के लिए रेडी हूँ, मैं जा रहा हूँ बेड पर। We were all ready for bed. अब हम सभी सोने के लिए तैयार हैं। Harris was to sleep with us that night. अब हैरिस जो है हमारे साथ ही सोएगा उस रात। And we went upstairs. और हम ऊपर चले गए। We tossed for bed. हमने बस बेड के लिए टॉस किया। And Harris had to stay with me. और हैरिस मेरे साथ सोएगा। जॉर्ज said, "What time shall we I wake you fellows?" अब जॉर्ज ने क्या कहा, मैं तुम्हें कितने बजे तक जगाऊं? हैरिस said 7. हैरिस ने बोला 7 बजे। I said, "No, no, because I want to write." No, 6, because I want to write some letters. नहीं, मुझे 6 बजे उठाना क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने हैं, लेटर्स लिखने हैं। Harris and I had a bit of row over it. अब हैरिस और मुझ में थोड़ा सा इस पर बहस हो गई, but at last split the difference and said 6:30. लास्ट में निर्णय हुआ कि हम ना तो 7 बजे उठेंगे ना 6 बजे, हम 6:30 बजे उठेंगे। Wake us at 6:30, George, we said. हमने कहा जॉर्ज हमें 6:30 आप उठा देना। George did not answer. अब जॉर्ज ने कोई जवाब ही नहीं दिया and we found that he had been asleep for some time. और हमने देखा वो सो चुका था कुछ देर पहले। So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. और फिर हमने क्या पाया कि वो सो चुका है और हमने उसके पास जो है बाथ टब रख दिया है जहाँ की वो टम्बल टम्बल होता है टू फॉल और ड्रॉप विद रोलिंग बाउंसिंग मूवमेंट, अगर वो रोल करे तो उसमें गिर जाए। into it getting out in the morning, अगर वो सुबह उठे तो उसमें बाथ टब में वो गिर जाए। and went to the bed ourselves, और हम और बेड में हम चले गए। तो ये स्टोरी थी बच्चों about The Three Men Packing for Travel by Jerome K. Jerome. I hope you understand the chapter. Thank you for watching.